जो ज्ञान ध्यान की बात बताते हैं, जो दुनिया में जिन धर्म का परचम लहराते हैं, ऐसे गुरु अरह सागर जी जो जन्माड़ी रसपान कराते हैं। ये दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए। जिन हाथों से तुम रोज भगवान का प्रक्षाल करते हो, उन्हीं हाथों से यदि किसी की सेवा में आगे बढ़ा दोगे तो क्या होगा तुम्हारा। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से 6 डाला पर अर्थ सहित श्रवण कीजिए मंगल प्रवचन। वीतराग विज्ञानता शिवे स्वरूप शिविकार नमहु त्रियोग समार कई। जे त्रिभुवन में जीवे अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत। ताते दुख हारी सुख का कहे सीख गुरु करुणाधार। ताहि सोनो भवि मन थेरे आन जो चाहो अपनो कल्याण। मोहे महामद पियो अनादि भूले आप को भरम तो बादी। तासु भ्रमण की है बहु कथा पे कछु कहूँ कहीं मुनिय था। काले अनंत निगोद मझारे वित्यो एक केंद्री तन धार। एक श्वासों में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। निकासी भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस तड़ी। लटो पिपीले अलियादि शरीरे धर धर मरे ओ सही बहु पीर। कबहु पंचेन्द्रिय पशु भयो
મન બિન નિપટ અજ્ઞાની થયો. सिंहादिको से निहबे क्रूर निवल पशु हति खाए भूर. कबहु आप भयो बलहीन सबलन कर खायो अति दीन. छेदन भेदन भूख प्यास भर वहन हिम्या तपुत्रास. वधुवंदन आदिक दुखो घने कोटि जीवते जाते न भने. अति संक्लेश भावोते मर्यो घोर सोब्र सागर में पर्यो. तहाँ भूमि पर सत दुख सो बिच्छो सहस डसे नहीं तिसो. तहाँ राधि श्रोणित बाहिनी कृमि कुल कलित देह दाहिनी. सेमर तरुदल जुत असी पात्रे असि ज्यों देह बिदारई तत्र. मेरु समान लोहे गल जाए ऐसी शीत उष्णता थाए. तिल तिल करहि देह के खंड असुर भिड़ावै दुष्ट प्रचंड. सिंधु नीर ते प्यास न जाए तो पड़ एक न बूंद लहाए. तीन लोक को नाज जुखाए मिटई न भूख कड़ा न लहाए. ये दुख बहु सागर लो सहे कर्म जोगो ते नर गति लहे. जननी उदर बस्यो 9 मास अंग सकुचो तई पाई त्रासे.
निकसत जे दुख पाए घोरे, तिनको कहत न आवे ओरे। बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणे रते रह्यो। अर्धे मृतक समय बूढ़ापनो, कैसे रूप लखई आपनो। कभी अकाम निर्जरा करई, भवन कोत्र को में सुरु तनु धरई। विषय चाहे दावानल दयो, मरत बिलाप करत दुख सयो। ओम शांति। देवगति के दुखों को हम सुन रहे हैं और अपने मन में विचार भी करते हैं कि सब कुछ पाने के बाद भी वहाँ पर सुख नहीं है। हमारे साथ तो बहुत सारी अनअपेक्षित चीज़ें जुड़ी होती हैं, जो नहीं चाहते हैं वो भी हमारे साथ जुड़ जाता है। पर स्वर्गों में ऐसा नहीं है। वहाँ पर तो जो तुम यहाँ से लेकर के गए हैं वही तुम्हें मिलेगा। पर यहाँ पर हम जो नहीं चाहते उसको हटा सकते हैं, जो चाहते उसको हम अपने पास रख सकते हैं। पर स्वर्गों में ऐसा नहीं होता है। तो वहाँ के जो सुखों या दुखों का जो वर्णन हमने सुना था कल, कि वहाँ स्वर्गों के देव भी सुखी नहीं हैं। जिनको हम सुखी मानते हैं, जिनको हम अमर मानते हैं, कहते हैं अमर होते हैं देव लोग, अमर रहने वाले देव भी एक दिन मौत के गाल में समाना पड़ता है। उनकी भी मृत्यु होती है। जब उनकी आयु पूरी होती है तो वहाँ से छोड़ कर के पुनः उनको अपना गमन करना पड़ता है। संसार में यदि जन्म मरण है तो चारों गतियों में है। 4 गति 84 लाख योनियों में जीव ये निरंतर क्या कर रहा है? भटक रहा है, भ्रमण कर रहा है। लेकिन यदि कोई शाश्वत चीज है तो वह मोक्ष यानी पंचम गति। मिले शुभाशुभ को लेखो मेटा। शुभ अशुभ कर्मों के लेख को नष्ट करके मैट करके पंचम गति को प्राप्त करने की तैयारियां हमारी होना चाहिए। बोलो जी, क्या करना है? कहाँ जाना है? यहाँ से छोटे से बच्चे से पूछा कहाँ से आए? बोले घर से आए। कहाँ से आए? घर से आए। तो ऐसे ही आपसे पूछ रहा हूँ, इस मनुष्य पर्याय को पूरा करके कहाँ जाना है? कोई तैयारियां की हैं कि वहाँ हम जाएंगे? एड्रेस वगैरह रख लिया? कहीं यात्रा पर जाते हैं तो वहाँ के मंत्री से, वहाँ के मैनेजर से संपर्क करते, हमको 3 रूम चाहिए एसी वाले, 15 लोग आ रहे हैं, 4 रूम लगेंगे, 5 रूम लगेंगे। ये संपर्क कर लेते हैं, व्यवस्था बना लेते हैं। जब आप इतना बड़ा संसार छोड़ करके स्वर्ग जाएंगे, ये भारत की उदारता है। काम कैसे भी करो, मरने के बाद स्वर्गीय लिखा जाता है, भले नरक के काम किए हों। कितनी बड़ी उदारता है भारत की, है कि नहीं? काम कैसे भी करो पर लिखा क्या जाएगा? फलाने चंद स्वर्गीय, स्वर्ग गए हैं, है ना? तो स्वर्गों में भी सुख नहीं है। सुख कहाँ है? इतना मेहनत
क्यों कर रहे हैं, इतना पुरुषार्थ क्यों करते, सुबह जाते हैं दुकान पर, शाम को ढंग से खाना भी नहीं खा पाते हैं, जाप भी नहीं दे पाते हैं, और बच्चों से अच्छे से बात भी नहीं कर पाते, आते हैं भगे थके हारे से, नोट गिने थैला में भर के लाए, और अब गिनने का भी काम नहीं है, बस उनने पेटीएम कर दिया और क्या क्या कर दिया वो तुम जानो। अब नोट देखने की कोई चिंता की बात नहीं है, नोट देख भी नहीं पा रहे हैं, बस बैंक में आए और बैंक से बाहर चले गए, परवाह बाहर के बाहर। कहाँ सुख है? जिस सुख की तुम तलाश में हो वो सुख है कहाँ? प्रश्न करो मन से। त्रियंच गति में सुख नहीं मिला, बोझा ढोना पड़ा, सर्दी गर्मी के दुख सहन करने पड़े, बरसात के दुख सहन करने पड़े, छेदे गए, भेदे गए, मारे गए, पीटे गए, काटे गए, कितने सारे दुख हैं त्रियंच गति में, बोल नहीं पाता है। मान लीजिए तुम्हारे पास गाय है और तुमने बाहर खूंटे से बांध दी, रात में तेज बारिश आ गई, अब वो भाग नहीं सकती है, बंदी है, तो बरसात का दुख भोग रही है। सर्दी में बाहर बंदी है, खुले आसमान में बैठी है, लावारिस जानवर होते हैं, पशु होते हैं, सर्दी से बचाव नहीं है। गर्मी इतनी पड़ रही है, एसी में रहने के बाद भी अनुकूलता नहीं बन पाती है, और बेचारे जानवर कैसे बाहर रहते हैं, पानी समय पे मिला नहीं मिला, खाने मिला कि नहीं मिला, कहाँ पर घूम रहे, क्या कर रहे हैं, किसी ने ठोकर मार दी ट्रक से या गाड़ी से तो वो जानवर वहीं का वहीं रह गया, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, कमर टूट गई, कूली टूट गई, छेदा जाना, भेदा जाना इत्यादि दुख इस जीव ने सहन किए हैं। जैसे तैसे मनुष्य बना, मनुष्य देव बना, नारकी बना, नारकी के दुख असहनीय है। यहाँ तो हम अच्छे से हवा में बैठे हैं, सब व्यवस्था कर दी है तुम्हारे प्रधान जी ने, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए हमारे श्रावकों के लिए, हमारे धर्मात्माओं के लिए, लेकिन यहाँ से जाने के बाद कहाँ की तैयारियां हैं हमारी कि कहाँ मुझे जाना है, किस जगह जाना है, एड्रेस भी तो रख लो, पता भी तो ले लो, किसके दरवाजे खटखटाओगे जा करके। एक शराबी शराब पी करके निकला है और घर की ओर बढ़ रहा है, घर जाते जाते पैर कहीं रख रहा और रखा कहीं और जा रहा है, 2-4-10 बार गिरेगा नहीं तब तक वो घर पहुंचेगा नहीं, और घर भी मोहल्ले में अपने घर के पास पहुंचा, अपना घर भूल करके पड़ोसी का घर खटखटा रहा है, बोलता है खोलती है कि नहीं। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत वादी। मोह रूपी मदरा जो तुमने सबने पी के रखी है, उस मोह रूपी शराब को छोड़ने का उपदेश दिया गया है। बाहर की शराब कोई पीता है व्यक्ति, घंटे 2 घंटे 6 घंटे दिन भर चलती है, लेकिन ये तो सबसे बड़ी शराब है, अनादि काल की है। कितने भवों में मोह किया, ये जीव जहां जाता है वहीं रम जाता है। यो यत्र निवसन नास्ते सा तत्र कुरते रतिम, यह जीव जहां जाता है वहीं रम जाता है। एक सेठ जी थे, बहुत पैसा कमाया, और पैसा क्या कमा, पैसे के कीड़े बन गए। एक मुनिराज उनके नगर में पधारे और उन्होंने अपने भविष्य के बारे में सोचा, जानना चाहा मुनिराज से, तो उन्होंने बता दिया कि आपका ऐसा ऐसा भविष्य होने वाला है। बोले ऐसा है? हाँ ऐसा ही है। पर्याय बतला दी, गुण धर्म बतला दिया, जगह बतला दी, रंग बतला दिया, रूप बतला दिया, सब कुछ बता दिया। अब क्या होगा? बात तो गलत हो गई। अब आयु ऐसी बन गई है तुम्हारी, जाना वहीं पड़ेगा, घर के कूप में जाना पड़ेगा, जहां पे तुम शौचालय जाते हो उसके कीड़े बनने वाले हो, इस कलर के बनोगे, इस साइज के बनोगे, सब कुछ बता दिया मुनिराज ने। अब बेटे को बुलाया, बेटे से कहा देखो हमारा जीवन अंधकार में चला गया, जिंदगी भर मैंने पैसा कमाया, कभी 2 पैसे किसी परोपकार में नहीं लगाए, 2 पैसे का कभी इन हाथों से दान नहीं दिया, किसी का सहयोग नहीं किया, जोड़ जोड़ करके रखा और ऐसा आयु कर्म बना
कि मुझे अपने घर के लैट्रिन के गड्ढे के कीड़ा बनना पड़ रहा है। क्या करें अब पिताजी? पिताजी कहते मुझे मार देना, वहां जाना, देखना कीड़ा मिलेगा तुम्हें, उस पर्याय में जाना, उसको निकाल के मार देना। बेटा घबरा गया, पिताजी का जीव है, मारूं तो कैसे मारूं? ये हत्या कौन करे, पाप कौन करे? नहीं बेटे, तेरे को पाप नहीं लगेगा, पर उस गंदगी से तो बच जाऊंगा मैं। पिताजी के कहे अनुसार सब कुछ हुआ। जैसे ही बेटा उस कीड़े को मारने गया, कीड़ा दिखा, सब कुछ समझा कि वही है, वैसे कलर का है, वैसे रंग का है, वैसे रूप का है, इसी साइज का है, सब कुछ है। और जैसे ही बेटा मारने के लिए गया तो कीड़ा और अंदर चला गया। मरना कोई नहीं चाहता संसार में। यो यत्र निवसन नासे सा तत्र कुरुते रतिम। यह जीव जहां जाता वहीं अच्छा लगता। किसी लड़की की शादी दूसरे गांव में हो गई, दिल्ली को छोड़ करके नोएडा चली गई, वहां अच्छा लगने। नोएडा की लड़की अमेरिका चली गई, वहां अच्छा लगने लगा। यहां का लड़का अमेरिका में जॉब कर रहा है, वहां अच्छा लगने लगा। यही तो मोह है। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत बादी। अपने आत्मा के रूप को भूल करके व्यर्थ में क्या कर रहा है? भ्रमण कर रहा है। इस भटकन से बचो, इस अटकन से बचना है, इस भाव के भ्रमण से बचना है। तो क्या करो? धर्म ध्यान ही हमारे लिए शरण है, आधार है। अन्यथा शरणम नास्ति तुमेव शरणम मम। हे भगवान, हे प्रभु, आप ही मेरे लिए शरण हो, और कोई शरण संसार में नहीं है। सब स्वार्थ की दुनिया है। बाप कहता है बेटे मेरे काम में आएगा, बेटा कहता है बाप का मेरा सहारा बनेगा, कुछ पैसे मिलेंगे, विरासत में अपने काम चलाएंगे, दुकानदारी आगे बढ़ाएंगे। पिताजी तो वैसे ही वृद्ध हो रहा है, मरने ही एक दिन मर जाएंगे। सब स्वार्थ की दुनिया। पिताजी सोच रहे हैं कि वृद्ध अवस्था में बेटा मेरा साथ दे। अब जे बैठे सुशील कुमार जी, बेटा बेंगलोर में पड़ा है, अब कौन किसका साथ दे रहा है? कितने दिन का साथ दे रहा है? 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 6 महीने बाद, इतना ही साथ है? पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, अपने पैर पर खड़ा कर दिया, रात दिन पसीना बहा करके पैसा इकट्ठा किया, उसकी पढ़ाई में लगा दिया सारा पैसा। लाभ क्या है? क्या सुख मिल रहा है इनको? कहां डूब गया बेटा, कहां चला गया? तरुण समय तरुणी रत रहो, पढ़ा था ना कल। बेटा कहां चला गया? बालपने में ज्ञान नहीं था, अज्ञानी था, और जैसे जवान हुआ, बड़ा हुआ, तो कहां रम गया? तरुण समय तरुणी रत रहो। अब जे बैठे 72 साल के बाबूजी, वो तो अपनी तरुणी में रत हो गया, स्त्री में लीन हो गया। कोई किसी का साथ देने वाला नहीं। बैठे बाबूजी पीछे 80-85 साल के होंगे, 75 साल के। बेटा आया, चलो बाबूजी मंदिर के दर्शन करा देता हूं, आप वृद्ध हो गए हो। एक बेटे की शादी हुई, गांव का लड़का, शहर की लड़की। सुन रहे हो ना? सुन लो, बस 1.5-2 महीना और बचे हैं। गांव के लड़के की शादी शहर की लड़की से हुई। बेटा माता पिता को बड़े अरमानों से रखता था, प्यार से रखता था, किसी प्रकार की तकलीफ ना हो जाए हमारे पिताजी के लिए। शादी होकर के बहू आई। बहू मॉडर्न थी, आधुनिक जमाने की है। घर छोटा है, एक कमरे में बाबूजी रहते हैं, वृद्ध अवस्था है। और बहू आई। अब बहू तो आज के जमाने की है। अब पिताजी वृद्ध होने के कारण खांसी चलती थी,
और ये नए जमाने की है, कोई किसी से मिल ना पाए, किसी के पास जा ना पाए। बाबूजी दरवाजे वाले कमरे में हैं, रोड वाले कमरे में हैं। तो एक दिन अपने पतिदेव से कहा कि देखो पापा जी के लिए, पिताजी के लिए खांसी चलती है, मैं चाहती हूं इनको पीछे वाले कमरे में रख दो। ठीक है, बेटे ने बात मान ली, बात सही है। अब उसके अंदर तो पाप पल रहा था कि क्यों ये पिताजी को पीछे वाले कमरे में ले जाना चाह रही है। तो बेटे ने बात मान ली, ठीक है पिताजी, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, आप अंदर वाले कमरे में चलें, वहां आपको अनुकूल लगेगा। ठीक है, मरता क्या नहीं करता। कहा ठीक है बेटा, वहां रख दो। अब इसके बाद फिर बहू ने कुछ बहाना ढूंढा। अब हमारे पास कोई मिलने नहीं आ पाता, कोई जा नहीं सकता, हम कहीं पर नहीं जा सकते हैं। तो एक दिन कहा बहू ने कि देखो पिताजी के लिए नीचे अच्छा नहीं, हम बार बार उतर नहीं पाते हैं, ऊपर से नीचे ऐसा करो कि पिताजी के लिए ऊपर वाले कमरे में रख दो। बेटा कहता है पिताजी से, पिताजी आपको ऊपर वाले कमरे में ज़्यादा अच्छा रहेगा। पिताजी कहते देखो मैं वृद्ध हूँ, बार बार ऊपर नीचे नहीं हो पाता हूँ, आप यहीं रहने दो। नहीं नहीं पिताजी, मैंने आपके लिए सारी व्यवस्था कर ली है, बहू जाएगी तुम्हें पानी दे देगी, खाना दे देगी, सब तुम्हारा काम ध्यान रखेगी, इंतजाम कर दिया है। ठीक है बेटा। पिताजी को नीचे से पीछे, पीछे से ऊपर कर दिया। अब बस तैयारियां ऊपर ही की हैं, नीचे नहीं आना है। कहाँ चले तो एक दिन बेटे को किसी जरूरी काम से बाहर 3 दिन के लिए बाहर गांव जाना हुआ। किसी काम से बेटे को बाहर जाना हुआ। अब बहू को समझा दिया पिताजी को सही ध्यान रखना, और मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं। इसके पहले क्या किया इंतजाम में बेटे ने, बाबूजी के पास एक घंटी रख दी। पिताजी से कहा जब तुम्हें प्यास लगे तो घंटी बजा देना, बहू पानी दे जाएगी, और भूख लगे घंटी बजा देना, बहू खाना दे जाएगी। 1-2 दिन तो काम चला और इसको आने में विलम्ब हो गया। अब एक दिन पोता गया, 5 साल का बेटा, और बाबूजी के पास गया तो वो खेलते खेलते घंटी लेकर के नीचे आ गया। क्या समझा? घंटी लेकर के खेलते खेलते नीचे आ गया। नीचे आया तो पिताजी ने घंटी बजाई नहीं, और बहू ने सुर्त नहीं ली कि पिताजी कैसे हैं, बाबूजी कैसे हैं। 2 दिन 3 दिन निकल गए। जब बेटा वापस घर आया, पूछता है कि पिताजी कैसे हैं, तो बहू कहती पिताजी की तो कोई आवाज ही नहीं आई, घंटी ही नहीं बजाई। जैसे ही उसने सुना कि बाबूजी की कोई हमें संकेत नहीं मिला, आवाज नहीं आई, घंटी नहीं बजाई, दौड़ा दौड़ा ऊपर जाता है, पिताजी बिस्तर पर ही ढेर हो गए। बहू से पूछा क्यों तुमने ध्यान नहीं दिया पिताजी के लिए? बोले ध्यान क्या दूं, उनने घंटी नहीं बजाई तो मैंने समझा उनको जरूरत नहीं होगी, तो मैं गई नहीं ऊपर। ऐसा और जगह भी होता होगा। फिर पूछा घंटी कहां है, घंटी कहां है? बंटी कहता घंटी तो मेरे पास है। बेटा पूछ रहा है कि घंटी कहां है, घंटी कहां है। वो 5 साल का बेटा कितना समझदार निकला कि पापा जी घंटी तो मेरे पास है। तो पापा बोलता है कि तू क्यों लेकर के आया? तो बेटा बोलता है कि पापा जी जब आप बुढ़े होगे ना तो ये घंटी हम आपके पास रखूंगा। कहीं ना सुख संसार में, सब जग देखो छान। इस संसार में कोई किसी का साथी नहीं, सब स्वार्थी हैं। तुमने अपने पिताजी को घंटी दिखाई ना तो तुम्हारे बेटे तुम्हें घंटी दिखाएंगे। कोई जरूरी नहीं, और विदेश चला गया तो घंटी भी नहीं मिलेगी बंटी को, बैठे रहो। कोई पानी देने भी नहीं मिलेगा। तो संसार में कहीं सुख नहीं है बाबूजी, है ना? आनंद कुमार जी, आनंद आ रहा है ना? चलिए,
अब स्वर्ग की बात चल रही है, तो कल क्या पढ़ा था हमने? कभी अकाम निर्जरा करें, भवनक त्रुक में सुरतन धरे, विषय चाह दावा नल दयो, मरत बिलाप करत दुख सहो। पंडित दौलत राम जी कहते हैं, कभी इस जीव ने अकाम निर्जरा की तो मर कर के भवनक त्रिकों में जन्म लिया। कभी भवनवासी बना, कभी व्यंतर बना, कभी ज्योतिषी देव बना। इन भवनक त्रिकों में इस जीव ने कई बार जन्म लिया है। फिर क्या हुआ? परंतु वहां पर भी क्या हुआ? सुख मिला क्या? बिल्कुल नहीं मिला। इच्छा भी नहीं करना कि स्वर्गों में सुख मिलेगा, हो तो मिले। जब है ही नहीं कहीं सुख संसार में, सब दावा अग्नि है। भयंकर जंगल में आग लगी हो और वहां पर तुम्हें छाया मिल जाए, सुख मिल जाए, क्या मिलेगा? झुलसन मिलेगी, तपतायमान अग्नि मिलेगी। तो स्वर्ग भी गया तो भवनक त्रिकों में जन्म ले लिया, तो वहां पर भी क्या हुआ? इंद्रिय विषयों की चाह रूपी अग्नि में क्या हुआ? जलता रहा। विषय चाय दावा नल दहो। विषय रूपी पंच इंद्रियों के, विषय रूपी इंद्रियों के विषय रूपी में क्या हुआ? जलता रहा। विषय चाह रूपी है ना। और जब दुख हुआ तो क्या हुआ? मरत बिलाप दुख सहो। मरते समय, रोते बिलखते समय दुखों को सहन करता है, हंसते नहीं। यहां तो आप लोग हंसते भी होंगे, पर वहां तो दुख हो रहा है। यहां की मजाक की सजा तो तुम्हें वहां मिलेगी। सुबह कहा था, बाहर के कानून से तुम बच सकते हो। कोई जीव यदि अपराध करके, कोई प्राणी मनुष्य, और रिश्वत दे करके तुम किसी जेलर से बच सकते हो, गवर्नमेंट से बच सकते हो, जितना चाहे उतना ले लो, पर मुझे जेल नहीं होना चाहिए बाबूजी। जितना चाहो उतना ले लो, बस बचा लो मुझे एक बार। लोभ आ गया उसके लिए, लोभ आ गया तो फेर बदल कर दिया कागजों में, कुछ शो कर दिया, कुछ और दिखा दिया, बचा लिया। यहां तो बच गए, पर कुदरत के कानून से नहीं बच पाओगे। वहां तो 1% भी कुछ नहीं होता है। सब जो किया है वह मिलेगा ही मिलेगा, भोगना ही पड़ेगा। कहां जाओगे बच करके? पूरे जंगल में आग लगी है, कहां भागोगे? 2 प्राणी जंगल में फंस गए। जंगल में आग लगी है, भागो भागो। एक अंधा है, एक लूला है। लूला यानी पैर से लंगड़ा। अब दोनों ने सलाह की, मुझे दिखता नहीं हो, मैं चल नहीं पाता हूं, दोनों मरेंगे। तो क्या किया? अंधे ने कहा कि मेरे कंधे पर बैठ जा तू। अंधे ने कहा कि तू मेरे कंधे पर बैठ जा, मैं चलूंगा, तू इशारा करता जाना, मैं वहां बढ़ता जाऊंगा, दोनों बच जाएंगे। कहते हैं दोनों नहीं बच पाए और संसार की आग में झुलस करके मर गए। तो वही तो ये कह रहे हैं, विषय चाहे दावा नल दहो, मरत बिलाप करत दुख सहो। विषय, इंद्रिय विषयों की चाय रूपी भयानक अग्नि में जलता रहा और मरते समय रो रो करके दुखों को सहन किया। अब आगे चलते हैं। अंतिम छंद है प्रथम ढाल का। जो विमान बासी हूँ थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। जो विमान बासी हूँ थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। तहते चैथावर तन धरे,
यो परिवर्तन पूरे करें। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। किसी पुण्य के योग से यदि विमानवासी देव भी तुम बन गए, कौन से देव? वैमानिक देव। देवों के कितने निकाय हैं? बोलो जी। इधर प्रधानमंत्री ऑफ कृष्णानगर। कितने निकाय होते देवों के? बोलो, बोल दो। 1 2 3 4 5 6, कहीं तो पहुंचेंगे आप। 4 निकाय होते हैं देवों के। देवास चतुर्निकायाः। देव 4 निकाय वाले होते हैं। भवनोत्रकों की चर्चा तो पहले छंद में कर दी, किया ना? कभी अकाम निर्जरा करें, भवनक त्रिक में सुर तन धरें। सुर यानी देव, तन यानी शरीर, देवों के शरीर को धारण किया। अब एक बचा है बेईमानिक देव। जो यहां बेईमानी करेगा वही बेईमानिक देव बनेगा क्या? बोलो जी। जो यहां पर विशुद्ध धर्म ध्यान करेगा वही वैमानिक देवों में जन्म लेगा। सम्यक दर्शन के बिना कुछ नहीं होने वाला, एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। पत्ता समझते ना? ओम। एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। स्वर्ग भी पहुंच जाओगे तो मिथ्यात्व के कारण तुम्हें भवनक त्रिकों में जन्म लेना पड़ेगा। जलन होगी, कुड़न होगी, मार पीट सब कुछ हो चलता रहेगा। तो जो विमानवासी हूं थाए, जब कभी आपने किसी पुण्य के योग से वैमानिक जीवों में जन्म ले लिया, हूं थाए यानी वैमानिक देव भी बन गया, तो भी सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। सम्यक दर्शन के बिना, सम्यक दर्शन के अभाव में स्वर्गों में भी इस जीव को स्वर्ग में सुख नहीं मिला। पुण्य की हर जगह कीमत होती है। तो पुण्य कैसे हम अपने जीवन में इकट्ठा करें, संचित करें? यहां पर जितने बैठे हैं कोई गारंटी नहीं कि सम्यक दृष्टि जीव हैं हम। क्या तुम्हारे पास है, क्या बोलते, कि हमारे पास क्या प्रमाण है कि हम सम्यक दृष्टि हैं? है कोई प्रमाण? पर दावे से कहो कि मैं सम्यक दृष्टि जीव हूं, क्यों मिथ्यात कहें? यही श्रद्धान तुम्हें मुक्ति को दिलाने वाला होगा। बिना श्रद्धान के कुछ नहीं होता जी। भगवान बैठे पत्थर हैं, पाषाण है, लोहा धातु है, अष्ट धातु है, कोई भगवान नहीं है। पर तुम्हारा विश्वास और श्रद्धान तुम्हें लाता है कि यही हमारे परमात्मा हैं और कोई नहीं है। और भावना भी भाते, अन्यथा शरणम नास्ति तुमेव शरणम मम। हे प्रभु, हे भगवान, आप ही मेरी शरण हो। इस संसार में कोई दूसरा शरण नहीं है, ना हो भी नहीं सकता है। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु ही हमारे लिए आदर हैं, आदरणीय हैं, पूजनीय हैं। कपड़े वालों को पूज्य नहीं कहा है, नहीं तो आप सब लोग आकर के हमारे बाजू में नहीं बैठ जाते। बोलो जी। किसकी पूजा होती है? नग्नत्व की नहीं होती है, नंगे तो सब हैं कपड़े के अंदर। चारित्र की पूजा होती है, रत्नत्रय की पूजा होती है, उसकी पूजा है। पाषाण की पूजा कर लो, खम्मा में भी पत्थर चिपका है, करो पूजा, रोज आरती उतारो, रोज तिलक लगाओ, रोज उस पे गंगा जी का जल ढालो। नहीं, उस प्रतिमा के अंदर सूर्य मंत्र सूरी सूरी ने दिया है, तो वही भगवान बन सकता जिसके अंदर सूर्य मंत्र दिया गया हो।
एक कीमत है, हर पत्थर पूज्य नहीं है, हर पत्थर भगवान नहीं बन सकता है। जिसके अंदर मंत्रों को डाला जाता है, आरोपित किया जाता है, वही असाधारण साधारण पत्थर भी असाधारण क्षमता का धनी बन जाता है। तो जब कभी यह जीव मर करके बेईमानिक देवों में तो जन्म ले लिया है इसने। दो प्रकार के देव हैं, कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च। एक कल्पोपन्न है, एक कल्पातीत है। कल्पोपन्न अर्थात 16 स्वर्ग तक के देव जहां पर इंद्र सामानिक आदि की व्यवस्था की गई है, वो तो कल्पोपन्न है। जहां पर कल्प है यानी जहां पर विमान है, वहां पर रहने वाले देव वैमानिक देव हैं। और इससे ऊपर जो होते हैं देव, वो वैमानिक नहीं होते, अहमेंद्र होते हैं। वहां पर कोई दूसरा पद नहीं होता है। यदि प्रधानमंत्री है तो एक ही प्रधानमंत्री रहेगा, दूसरा प्रधानमंत्री भारत का नहीं हो सकता। तुम्हारे मंदिर का भला हो अलग, तो मंदिर में भी तो एक ही प्रधानमंत्री होता है, दूसरा कहां होता है। ये अहमेंद्र की व्यवस्था है। 16 स्वर्ग तक तो इंद्र सामानिक आदि जो व्यवस्था है स्वर्गों में देवों की, 10 लक्षण में 4 अध्याय का जब विवेचन करेंगे तो वहां पर बताएंगे। जैसी मंत्रिमंडल तुम्हारे मध्य प्रदेश क्या बोलते दिल्ली में है, ऐसे ही मंत्रिमंडल हमारे स्वर्गों में व्यवस्था है। पहले सौधर्मेंद्र स्वर्ग से लेकर के 16वें स्वर्ग तक की व्यवस्था है। उसके ऊपर सारे अहमेंद्र हैं, सब बराबर एक ही कैटेगरी के हैं, कोई अंतर नहीं। ना बैठने में अंतर, ना खड़े होने में अंतर, किसी भी बात में कोई अंतर नहीं। ये पद मिलता है। कैसे मिला होगा स्वर्ग में, बोलो? आपको जाना है, मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है? पानी तो मुंह में नहीं आया, आना भी चाहिए। ऐसा पुरुषार्थ हम करें, ऐसा पुण्य कमाए। सबसे बड़ी बात है, विशेष वाली बात, विशेषता है, बस सम्यक दर्शन हमारे अंदर होना चाहिए और समाधि मरण हो। इसके बिना कुछ नहीं है। तो जो विमान वासी हूं थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। विमान बेईमानिक देव भी बन गया, फिर भी दुख मिला वहां, क्यों? सम्यक दर्शन के अभाव में। तहते चय थावर तन धरें, यो परिवर्तन पूरे करें। वहां से चित हो करके, कहां से? स्वर्गों से। और फिर कहां चला गया है जीव? थावर तन धरे यानी 5 स्थावरों में जन्म ले लिया। यों परिवर्तन पूरे करें, इस प्रकार से उसने 5 परावर्तन पूरा कर लिया। एक पूर्व कोटि अधिक 2000 सागर तक की आयु मिली है। और इसमें यदि तुम मुक्ति के अधिकारी नहीं बने तो क्या होगा? तहते चय थावर तन धरें, यों परिवर्तन पूरे करें। और आपका समय भी पूरा हो गया। तो बात समझ में आई? बिल्कुल महाराज, पूरी पूरी समझ में आई। पर पूछियो हमसे बिल्कुल भी नहीं। पूछोगे तो कल से आधे नहीं मिलेंगे, है ना? पर हम भी नहीं पूछेंगे, पक्के हैं बनिया। क्यों पूछूं मैं?